Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. क्या बात है? आज कुछ अलग सी बातें लग रही हैं आपकी। मैं तो ऐसी ही बातें करता हूँ। बहरहाल तुम्हें बहुत बहुत मुबारक। मुबारक किस बात की? भाई वो नरगिस और तुम्हारा रिश्ता जो पक्का हो गया। वो कह रहा था कि उसे आयशा पसंद है। आयशा को पसंद करता है, लेकिन दादी तो खुद रिश्ता निगत से मोहब्बत है, लेकिन साथ ही साथ मुझे अपने घर वालों की अना का भी उतना ही ख्याल है। वो मुझे एक बात बताएं, आप रिश्तेदारी कर रही हैं या बिजनेस? वकार की शिकायत कर रही थी। अरे वकार की शिकायत? अस्सलाम वालेकुम। ये सारा वक्त तुम सामने क्या देखती रहती हो? क्या हुआ? कुछ परेशान हो? क्या है परेशानी की कोई बात? हाँ, थोड़ी सी घर की परेशानी। अरे हम है ना, हम यूं चुटकियों में सारी परेशानी खत्म कर देंगे, हमें बता दो। लोग सही कहते हैं, अल्लाह ताला बेटियां देंगे तो उनके नसीब भी अच्छे करे। सो तो है, अब बता भी दो, क्यों पहलियां बुझवा रही हो? मैं वकार की तरफ से बहुत परेशान। क्यों, क्या हुआ? वकार तो निगत से शादी के लिए मरा जा रहा है। पहले ऐसा था, अब ऐसा नहीं है। अरे तबस्सुम, क्या बोल रही हो? हमने तो खुद अपनी आंखों से देखा है, वकार निगत के पीछे मजनू बने घूमता रहता है, कभी इधर कभी उधर। यही तो परेशानी की वजूहत है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके तो चाल ढाल बदल चुकी है। अरे भैया, क्या कह रही हो? साफ साफ बता दो। अरे अम्मा जान की तरफ गई थी, मैंने अम्मा जान से कहा कि शादी के बाद निगत इस घर में नहीं रहेगी। तो ये बात तो हमें पहले से पता थी। दूसरे दिन वकार आया था मेरे पास, मुझे इतनी सुना कर गया है ना, अलमास तुम्हारी सोच है। और तुमने सारी बातें सुन ली, उसको मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया तुमने? क्या जवाब देती? दामाद जो लो भैया, शादी नहीं हुई है, दामाद है। कहाँ का दामाद है? दोनों की बातचीत तो तय हो गई ना। हमने तुम्हें पहले ही कहा था कि निगत में हर खूबी मौजूद है, उसे रिश्तों की कमी नहीं है। तुम इशारा करो, हम रिश्तों की लाइन लगा दें। तुम बोलो तो सही। प्लीज इल्मास, अब ऐसी कोई बात नहीं करो। हम खानदानी लोग हैं, एक बार जुबान दे देते ना, उसके बाद अपनी जुबान से पीछे नहीं हटते। तो भैया, हम कौन से तेली कसाई या वो नाई है? हम भी तो खानदानी लोग हैं, तुम्हारे भलाई के ही सोच रहे हैं हम। चलो अच्छा, छोड़ो इस बात को, कोई और बात करो। अच्छा ये बताओ, चाय बना कर लाऊं तुम्हारे लिए? तुम इतना इसरार कर रही हो तो पिला ही दो। हमें पता है तुम चाय पिए बगैर तो जाओगी भी नहीं। फिर उसके साथ भी कुछ लेती आना। यार पंखा तो तेज कर दो, फुल स्पीड पे तो है। फिर मुझे हवा क्यों नहीं लग रही? अभी थोड़ी देर में लग जाएगी, तुम तेज धूप से आई हो तभी तुम्हारी ये हालत है। कुछ पकाया भी है, सिर्फ नौकरी का भूत सवार है। दाल चावल। यार सुबह से अपॉइंटमेंट लेटर का वेट कर रही हूँ, आह ही नहीं दे रहा। तुम भी पागल हो, ये कराची है, इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिलती। मुझे भी पता है, बस यार जल्दी से एक बार जॉब लग जाए, फिर अपने सारे ख्वाब पूरे करूंगी। अब्बा कहाँ है? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, कल्लू भाई के पास गए होंगे। मैं जरा फ्रेश हो जाती हूँ, फिर खाना खाते हैं, जब तक अब्बा भी आ जाएंगे। वैसे माहीन, तुम्हें मैं क्या बताऊं, मैंने अपनी सारी जिंदगी बहुत महरूमों के साथ गुजारी है। बस अब चाहती हूँ इन महरूमियों का अजाला हो जाए। अब खाना खिला दो, बहुत भूख लग रही है। अरे कौन है? सब्र करो, कौन दरवाजा तोड़ रहा है? ये वो अंकल ने दिया। अंकल ने? पर
जब से तुम यहाँ आई हो मेरी निगाहें हर वक्त तुम्हारे लिए भटकती रहती हैं। हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत पढ़ी लिखी हो और मैं एक सड़क छाप आवारा हूँ। खुद को बहुत समझाता हूँ लेकिन तुम्हारा ख्याल पीछा ही नहीं छोड़ता। फिर बहुत सोच समझ के ये खत लिखा। अगर बुरा लगे तो माफ कर देना। फकत तुम्हारा अज्जू। ये क्या बकवास है? बुरा लगा क्या मतलब? अगर तुम मेरे सामने आती ना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ डालती। इस आवारा की ये मजाल नजर आ जाए ऐसी इज्जत अफजाई करूंगी ना मुंह छिपाता फिरेगा। तालीम की कमी इंसान को गुमराह कर देती है। बाप सब्जी का ठेला लगाता है। कहां से तालीम और तरबियत मिलती है अज्जू को? वैसे भी फारिग इंसान का दिमाग शैतान का कारखाना होता है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? कुछ तो करना होगा, कहीं वो आगे न बढ़ जाए। जैसे मेरा सरवता कहाँ चला गया मिली नीरा? आयशा के हाथ में देखा था मैंने। देखा जरा। अस्सलाम वालेकुम। हाय भाभी, कैसी हैं आप? क्या देख रही हैं? हमारा अपना ही घर है ये। हम तो कुछ और ही देख रहे थे। क्या देख रही हैं? अरे इस कमबख्त की तो आदत है फुलझड़ियाँ छोड़ने की। फुलझड़ियाँ तो अब छोड़ेंगे हम अम्मा जान। तेरे मुंह में खाक कमबख्त, फिर कोई नया शोशा छोड़ने आई है? हम कहाँ लाए शोशा? अम्मा जान शोशे तो हमें खुद ढूंढते हुए चले आते हैं हमारे पास। क्या हुआ अलमास भाभी? बात तो ऐसी है जिसके सुनते ही आपके 14 तबक नहीं 72 तबक रोशन हो जाएंगे। अरे कमबख्त, मनुष्य मारी, कुछ मुंह से भी तो फूट। क्या बकवास करने आई है तू? हमने सुना है कि आपके और तबस्सुम के दरमियान अनबन हो गई है। ये क्या कह रही है भाभी? ऐसी तो कोई बात नहीं है। अभी तो असल खबर सुनाई नहीं है हमने तो ये भी सुना है कि निकत और वकार का भी रिश्ता खत्म होने वाला है। कमबख्त, तेरे मुंह में खाक, मैंने तुझसे कितनी दफा कहा है जरा सोच समझ के बोला कर। ये क्या ऑल फॉल बक रही है? हम कहाँ ऑल फॉल बक रहे अम्मा जान। ये बात तो तबस्सुम कह के गई थी। उनकी जाके जबान पकड़े आप। अम्मा जान, आप हमें ऐसा समझती हैं हम इतने बुरे हैं क्या? हाय हाय, तो तू तो सारे बुरों की सरदार है। वो सब तो तेरे आगे पानी भरते हैं। देख रही है भाभी, ये इज्जत हो रही है हमारी यहाँ पे। हम इसको तो अपना घर समझते हैं। देख बात सुन, अगर तू इसको अपना घर समझती ना तो हर वहाँ शोशे ना छोड़ती। अब हम यहाँ पे नहीं आएंगे। आप लोग बुलाएंगे भी ना तो फिर भी नहीं आएंगे। जा दफाओ। देखा तुमने ये तबस्सुम कैसे इस घर को बदनाम कर रही है? अरे अम्मा, अलमास भाभी को तो आप जानती हैं, उनकी किसी बात में भी सच्चाई नहीं होती है। खुदा करे ऐसा ही हो। अरे मेरा दिल तो बहुत हौल रहा है। हाँ, बेटे तो रहे नहीं मेरे। अरे अम्मा, आप फिक्र नहीं करें, टेंशन नहीं ले, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आयशा, अरे बेटा सरवता तो दे दे मेरा। हाय गौहर। तुम कब आई? आप किसी के ख्यालों में इस तरह से खोए हुए थे कि आपको मेरे आने की खबर ही नहीं। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं भी ठीक ही हूँ। लगता है आप नरगिस के ख्यालों में खोए हुए। कहना क्या चाह रही हो? आपका चेहरा बता रहा है। तुमने ये कैसे सोच लिया? वैसे इस बारे में अब आपको सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि अब वो हमारी भाभी बनने वाली है। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वहम है तुम्हारा। वैसे गौहर साहब, इंसान को उसी चीज की तमन्ना करनी चाहिए जिसे वो पा सकता हो। इस बात का मतलब तो बिल्कुल साफ है, जो नसीब में ना हो वो उसे नहीं मिल सकता। देखो, मुझे अपनी जिंदगी में किसी दूसरे की मुदाखलत बिल्कुल पसंद नहीं है। एक्सक्यूज मी।
अम्मी, आप इतनी परेशान मत हो, देखिएगा सारे मामलात सुधर जाएंगे इंशाल्लाह। बेटा सब कुछ तो उलझता जा रहा है। तुम्हारे अब्बा थे तो मुझे बड़ा हौसला था, अब तो लगता है कि मैं बिल्कुल तन्हा। अम्मी आप बिल्कुल भी तन्हा नहीं है, हम सब हैं ना आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो नरगिस? मैं ठीक हूँ भाई, आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं बेटा, रहने दो, बस मूड नहीं है चाय पीने का। चाची की तरफ गए थे तुम? जी। उनसे कुछ कहा है तुमने? क्यों, उन्होंने कुछ कहा है आपसे? उनका फोन आया था, तुम्हारे लहजे की शिकायत कर रही थी। अम्मी, अभी भाई थके हुए आए हैं, इन बातों को बाद में करते हैं। नहीं, रुको, बात का क्लियर होना बेहतर है। क्या कहा उन्होंने? वो बड़ी है बेटा, तुम छोटे हो। अगर उनकी जगह मैं भी होती ना तो मुझे भी बुरा लगता। लेकिन मैंने तो उनसे कोई बदतमीजी की नहीं है। हाँ, इतना जरूर कहा है कि मुझे डिक्टेट करने की कोशिश मत करें। तुमको जो कुछ कहना था ना, तुमको मुझे बताना चाहिए था। मैं खुद बात कर लेती हूँ उनसे। आप भाई, वो अम्मी के कहने का मतलब ये है कि आपके इस तरह से बात करने से आपके और निगत के रिश्ते पर असर पड़ेगा। तो उससे क्या होता है? आप क्या चाहती हैं? मैं अपने आप को बेच दूं कि जैसे उनका दिल करे वो फैसला करे मेरी किस्मत का? रिश्ते नातों में ये सब कुछ देखना पड़ता है वकार। हमारी भी कोई इज्जत है अम्मी। वो अपने पैसे के भरम में आके किसी भी लहजे में कुछ भी बोल देती, और आज उन्हें मेरा लहजा बुरा लग रहा है। भाई अल्लाह खैर करे, मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है। अम्मी, आप तो बहुत बहादुर हैं, आप ऐसे कैसे दिल छोड़ सकती हैं? बेटा तुम्हारे चाचा और तुम्हारे बाप ने बड़े मान से ही रिश्ता जोड़ा था। इंशाल्लाह ये रिश्ता जरूर बरकरार रहेगा। चाय पियेंगे? चलिए आप बैठे, मैं लेके आती हूँ। क्या ये सारा वक्त आप खबरें पढ़ते रहते हैं? क्या क्या पढ़ते रहते हैं? हम जो अब खबर सुनाने वाले हैं वो आप सुने। अरे खबर को तो छोड़ो, ये अकेले अकेले चाय पी रही हूँ। दिन में 25 दफे तो बना के देती हूँ, बस कर दें। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान से लग रहे हो? इन्हें इश्क का रोग लग गया है ना, आशिक सारे ही ऐसे बदहवास होते हैं। अम्मी प्लीज, किसी वक्त तो खामोश हो जाएगा। क्यों भैया, क्यों खामोश रहे हम? जब पड़ोस में ऐसी मजेदार खबरें हो तो उस वक्त तो हमसे खामोश रहा ही नहीं जा सकता। अरे अलमास बेगम, कभी तो अकल की बात कर लिया करो। हाँ, क्या कहें तुम्हें, अकल होती तो अकल की बात कर। अच्छा सारी बातें छोड़ें, हम जो बात आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं ना वो सुने। वकार और निगत का रिश्ता टूटने वाला है। अम्मी प्लीज, कुछ तो सोच समझ के बोला करें। भैया सोचना तो उनको चाहिए जिनका बेटा और बेटी है। हम क्यों अपने सर में दर्द करें ये फजूल बातें सोच के? अरे भाई, ये ऐसे खबर आप तक कैसे पहुंची? अलमास बेगम नाम है, हम तो वो उड़ते हुए कव्वे का पर भी गिन लेते हैं। कव्वा कुछ बड़ा नहीं होगा, आप तो माशाल्लाह उड़ती हुई चिड़िया के पर गिन लेती हैं। आपको बात समझ में आ गई ना? यही काफी है। अगर ये रिश्ता ना टूटा ना तो हमें अलमास बेगम ना कहें। अपने पड़ोसियों के लिए हमेशा अच्छी सोच रखनी चाहिए। अपने हद में रहो।
कसम ले लो किसी की भी जो आज तक हमने झूठ बोला है, लेकिन ये बात तो देखना 100% सही है। अलमास बेगम एक बात सुन लीजिए सच जो है ना वो आपके करीब से भी नहीं गुजरा। अब देख लीगा, जो बात हम कहते हैं ना वो सच साबित होती। एक खबर और सुन लो तुम लोग। हैं? एक और भी है? हाँ, निगहत और वकार का रिश्ता टूटेगा। हाय हाय, फिर उसके बाद तो वो नसीबो जली नरगिस और खुर्रम का भी रिश्ता टूट जाएगा। वैसे इसमें खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, कान खोल के सुन लो, हम तुम्हारी शादी नरगिस से हरगिज हरगिज नहीं होने देंगे। सुन लिया तुमने? इसमें मैं क्यों खुश हूँ? इसमें क्या खुशी की बात है? ये तो होश की बात कर लिया करो तुम भी। सही बात कर रहे हैं हम। सही बात कर रहे हैं हम। जाओ कहीं चाय बना के लेके आओ। नहीं दे रहे हम, खुद बना लो। किसी से लड़कर आई है क्या? नहीं, ऑफिस में काम बहुत था, बस उसी वजह से। क्या बात है मम्मा, आप किसे फोन कर रही हैं और क्यों इतनी परेशान है? अम्मा जान को फोन कर रही हूँ, लेकिन मजा लेके कोई फोन पिक कर ले। क्या बात है मम्मा, सब ठीक तो है ना? क्या ठीक है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे खुशियां हमसे रूठ गई। प्लीज मॉम बताएं कि क्या बात है। तुम्हें बताने का क्या फायदा? तुमने कभी कोई बात सीरियस ली है? प्लीज मजाक मत करें, आप बता भी दें क्या बात। वकार आया था। तो वो तो आता ही रहता है, उसके चचा का घर है, तो क्या हुआ? पूरी बात तो सुन लो। तुम्हारे हवाले से बात करने आया था वो। क्या कह रहा था? मुझे तो वो पहला वाला वकार लग ही नहीं रहा था। मॉम बात तो बताएं प्लीज। चंद दिन पहले मैं अम्मा के पास गई थी और मैंने अम्मा से कहा था कि निगहत शादी के बाद इस घर में नहीं रहेगी। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? परेशानी की बात यह है कि जिस दिन से मैंने ये बात की है ना, उस दिन से उन लोगों ने खामोशी इख्तियार कर ली। और फिर मुझे तो वकार भी बदला हुआ नजर आया। वो कैसे? उसने भी ढके छुपे अल्फाज में मेरी बात को नापसंद किया है। तो ठीक है ना मॉम, खुश रहें, आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? कमाल करती हो, तुम्हारी और वकार की एंगेजमेंट कब से हुई और पूरे जमाने को पता है। मुझे शादी में कोई जल्दी नहीं है। लेकिन हमें तो है। अगर तुम्हारी शादी नहीं होगी तो इफ्फत की शादी कैसे होगी? अगर तुम इस तरह घर बैठी रही ना तो इफ्फत को कौन पूछेगा? परेशान कर दिया इस लड़की ने तो मुझे। मुझे वकार से ये उम्मीद नहीं थी। कैसी उम्मीद नहीं थी? तुम तो ये जानती हो ना कि वो हर वक्त मेरे लिए मजनू बना करता है। तो वो तो अब भी है। नहीं नेहा, वो अब वैसा नहीं रहा। कल अम्मा की तबीयत खराब हो गई थी तो हम उन्हें हॉस्पिटल ले गए। क्या हुआ अम्मा को? और आपने तो मुझे बताया भी नहीं। गौहर को तुम कुछ भी नहीं बताओगी। आपी, आखिर आपका मसला क्या है? गौहर में का नाम आती है, इतनी बेजार सी क्यों हो जाती हैं? ये मेरा जाती मामला है। मामी, क्या हुआ? आप मेरी तरफ देख के बात क्यों नहीं कर रही? क्या आप अब तक मुझसे नाराज हैं?